हिंदू धर्म में गुरु को हमेशा भगवान के समान माना गया है। गुरु पूर्णिमा हमारे गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। आषाढ़ के महीने में यह पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में वर्ष के सबसे शुभ दिनों में से एक है। यह वेद व्यास जी के जन्मदिन को याद दिलाता है, जिन्हें पुराणों, महाभारत और वेदों जैसे सभी समय के कुछ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों को लिखने का श्रेय दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा उस तिथि का प्रतिनिधित्व करती है जिस दिन भगवान शिव ने आदि गुरु या मूल गुरु के रूप में 7 ऋषियों को पढ़ाया था, जो वेदों के दृष्टा थे। योग सूत्र में प्रणव ओम के रूप में ईश्वर को योग का आदि गुरु कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने इस दिन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जो इस पवित्र समय की शक्ति को दर्शाता है। गुरु पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में गंगा जल, अक्षत, पुष्प लेकर व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति और महर्षि वेद व्यास जी की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। सभी देवताओं को फूल चढ़ाएं, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, अपनी इच्छा के अनुसार फल मिठाई का भोग लगाएं और सबसे अंत में आरती करें। गुरु के मंत्रों का जाप करें, जो आपको गुरु दीक्षा के समय गुरुओं ने दिए हों। उन मंत्रों का इस दिन विशेष रूप से जाप करना चाहिए। आप 108 बार जप कर सकते हैं, 11 माला जप कर सकते हैं। यथाशक्ति आप अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप इस दिन अवश्य करें। आपका कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु है तो वहाँ उनके पास जाकर उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद जरूर लें। वस्त्र, मिठाई, फल, दक्षिणा दें। कुछ देर गुरु के चरणों में बैठकर उनकी सेवा करें। गुरुदेव की आरती भी जरूर करें। इस तरह गुरु पूर्णिमा पर विधि विधान से भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति, महर्षि वेद व्यास और अपने गुरु की पूजा करता है, उसे हर काम में सफलता मिलती है और परेशानियां भी दूर होती हैं। गुरु पूर्णिमा पर गुरु भक्ति से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश स्वरूप कलावतार माना गया है। इनकी माता का नाम सत्यवती था और पिता का नाम ऋषि पराशर था। वेद व्यास ऋषि जी को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपनी माता और पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी। लेकिन इनकी माता ने वेद व्यास ऋषि जी की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हठ कर लिया। इसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास ऋषि जी की माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें घर की याद आए तब तुम घर लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या के लिए वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ और संस्कृत में उन्होंने प्रवीणता हासिल की। इसके बाद उन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की भी रचना की। वेद व्यास जी को वादरायण भी कहा जाता है। वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए आज भी वेद व्यास जी किसी न किसी रूप में हम सभी के बीच उपस्थित रहते हैं। दूसरी कथा गुरु भक्त आरुणि की है। इस कथा को अपने घर के बच्चों को अवश्य सुनाना चाहिए, जिससे उनके मन में गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो। यह कहानी उस समय की है जब गुरुकुल व्यवस्था होती थी। आजकल की तरह स्कूल और कॉलेज नहीं होते थे। महर्षि धौम्य के आश्रम में छात्र शिक्षा प्राप्ति के अतिरिक्त आश्रम के कार्यों और गुरु सेवा में संलग्न रहते थे। सबके कार्य विभाजित थे। कोई कृषि कार्य करता तो कोई पशुओं को चराने का काम करता तो कोई बागवानी करता। सभी छात्र विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी उठाया करते थे। उन दिनों खेत में चावल की फसल बोई गई थी, जिसके लिए पानी की पर्याप्त मात्रा खेतों में एकत्रित होना अत्यंत आवश्यक था। सभी वर्षा का इंतजार कर रहे थे। एक संध्या तीव्र वर्षा प्रारंभ हो गई। आश्रम के सभी शिष्य प्रसन्न थे कि चावल की कृषि के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाएगी, किंतु महर्षि धौम्य चिंतित थे। उन्हें भय था कि खेत की कमजोर मेड़ वर्षा की तीव्र बौछारों में टूट ना जाए। ऐसा हुआ तो खेत में पानी टिक नहीं पाएगा और फिर बिना पर्याप्त पानी के फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्यों ने जब महर्षि धौम्य के माथे पर चिंता की लकीरें देखी तो कारण पूछा। महर्षि ने अपनी चिंता उनके सामने व्यक्त कर दी। सभी शिष्य चिंतित हो गए, किंतु किसी की समझ में नहीं आया कि ऐसे मौसम में क्या किया जाए। उन शिष्यों में आरुणि भी था।
उसने महर्षि से खेत जाकर मेढ़ों को देखकर आने की आज्ञा मांगी। महर्षि ने उसे आज्ञा प्रदान करते हुए कहा, पुत्र, यदि खेत की मेढ़ टूट गई हो तो उसकी मरम्मत कर देना। खेत में पानी का जमा होना आवश्यक है। आरुणि गुरु की आज्ञा लेकर भरी बारिश में खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर उसने देखा कि खेत की मेढ़ें टूट गई हैं और उनसे होकर खेत का सारा पानी बह रहा है। आरुणि तुरंत प्रयासों में जुट गया। उसने खेत के 3 तरफ की मेढ़ों की मरम्मत कर दी और वहां से बहता पानी रोक दिया, किंतु बहुत प्रयास के बाद भी चौथी मेढ़ की मरम्मत नहीं कर पाया। वह बार बार उस मेढ़ में मिट्टी भरता, किंतु पानी के तीव्र प्रवाह के कारण वहां की मिट्टी बह जाती। बहुत प्रयासों के उपरांत भी जब उस मेढ़ से पानी जाना बंद नहीं हुआ तो आरुणि उस मेढ़ पर लेट गया। उसके लेटने से वह स्थान बंद हो गया और वहां से पानी का बहाव रुक गया। आरुणि यूं ही भोर तक बारिश में भीगता हुआ उस मेढ़ पर लेटा रहा। इधर जब सुबह हुई तब आरुणि आश्रम में नहीं दिखा तो महर्षि धौम्य कुछ शिष्यों को लेकर खेत पहुंचे। वहां उन्होंने आरुणि को खेत की मेढ़ पर लेटा हुआ पाया। वह पूरी तरह से भीग चुका था और उसका शरीर बुखार से तप रहा था। महर्षि ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। साथ में गए हुए शिष्यों से कहकर उन्होंने खेत के मेढ़ की मरम्मत करवाई। आरुणि की गुरु भक्ति देखकर महर्षि धौम्य अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि धौम्य जैसे शिष्य की तलाश कर रहे थे, उन्हें आज वह शिष्य प्राप्त हो गया। उन्होंने उसे अपने परम शिष्यों में स्थान देते हुए तेजस्वी और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तीसरी कथा में आप सुनेंगे गुरु भक्त एकलव्य की कथा। द्रोणाचार्य पांडव तथा कौरव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की विधिवत शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उन राजकुमारों में अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान और गुरु भक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष प्रेम था, इसलिए धनुर्विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में अग्रणी थे, किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात्रि में गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, उसी समय अकस्मात हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा अंधकार हो जाने पर भी भोजन के कौर को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस घटना से उन्हें यह समझ में आ गया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। अब उन्होंने रात्रि के अंधकार में भी लक्ष्य भेदने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। गुरु द्रोण उनके इस अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ ही साथ गदा, तोमर, तलवार, शस्त्रों के प्रयोग में भी निपुण कर दिया। उसी समय हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु कर्ण के समान ही निम्न वर्ण का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्र चित्तता से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए, जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चला चलाकर उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी थी, किंतु बाणों से बिंध जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या के उस कौशल को देखा तो वे द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे तो प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर रहता है। अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे और पूछा, हे वत्स, क्या ये बाण तुम ही ने चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन हैं? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखी है।
इतना कहकर उसने द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई भी अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बन पाए। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया तो अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। यह कहानियाँ गुरु के प्रति हमें सच्ची श्रद्धा और समर्पण सिखाती हैं। उम्मीद करती हूँ यह कथाएं आपको अच्छी लगी होंगी। पसंद आती हैं तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।